कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी दफातर पर हमले किए गए हैं, जिनमें कई कारकुन जख्मी हो गए। कराची में हैदरी थाने की हदूद NA 250 और PS 129 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दफ्तर पर हमला किया गया। हमले में 4 कारकुनान जख्मी हो गए। इस हवाले से पुलिस का कहना है कि वाक़े में पीपल्स पार्टी के 4 कारकुन जख्मी हुए हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इल्ज़ाम लगाया है कि कराची के NA 248 के उम्मीदवार अरसलान खालिद समेत 10 से ज़ायद कारकुन MQM की जानिब से किए गए हमले में जख्मी हुए हैं। अफगानिस्तान के सूबे बदख्शां के शुमाल मशरक़ी हिस्से में मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह हो गया। अफगान पुलिस के मुताबिक तैयारा अफगान ज़िले ज़ीबक के तोपखाना पहाड़ियों पर गिरकर तबाह हुआ है। मज़कूरा मुसाफिर तैयारा कल रात रडार से गायब हो गया था। इस दरमियान अफगान मीडिया ने खबर दी है कि हादसे का शिकार तैयारा एक रूसी शख्स का ज़ाती जेट तैयारा था, जो हिंदुस्तान से उज़्बेकिस्तान के दारुल हुकूमत ताशकंद जा रहा था। इसमें 6 अफराद सवार थे। जारे सेहूनी फौजियों ने गज़ा के खिलाफ अपने वहशियाना हमलों को जारी रखते हुए गज़ा के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी की है। सेहूनी हुकूमत के बमबार तैयारों ने इतवार की सुबह गज़ा के अल शाती कैंप में फ़लस्तीनियों के घरों पर बमबारी की है। सेहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने इतवार की सुबह शुमाली गज़ा के जबालिया कैंप में भी रिहायशी मकानात पर बमबारी की है कि जिसके नतीजे में मुतअद्दिद निहत्ते फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। दूसरी जानिब जनूबी गज़ा के खान यूनुस इलाके के अवाम के घरों पर भी सेहूनी फ़ौजियों ने बमबारी की है, जिसमें मुतअद्दिद फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो गए। इसके अलावा सेहूनी बमबार तैयारों ने मगरबी खान यूनुस के अल अमल इलाके पर भी बमबारी की और तोपखाने के ज़रिए भी लोगों के घरों को निशाना बनाया। फ़लस्तीनी ज़राए ने इतवार के रोज़ भी गज़ा के मग़रिब में गासिब सेहूनी हुकूमत के जारे फ़ौजियों और फ़लस्तीनी मुजाहिदीन के दरमियान शदीद झड़पों की खबर दी है। इस दरमियान ये भी इत्तलात हैं कि सेहूनी फ़ौज ने गज़ा से अपने कुछ फ़ौजियों को वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया है। शहाब न्यूज़ एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक फ़लस्तीनी मुजाहिदीन ने गज़ा के मग़रिब में मवासलाती टावरों और अल करामा के इलाके की तरफ सेहूनी फ़ौजियों का मुकाबला करके उनकी पेश कदमी रोक दी। अल मयादीन TV चैनल ने भी रिपोर्ट दी है कि सेहूनी हुकूमत के जंगी तैयारों ने गज़ा के मग़रिब में अल शाती कैंप की फ़ज़ा में परवाज़ें जारी रखीं। गासिब सेहूनी हुकूमत ने गज़ा से अपने कुछ रिज़र्व फ़ौजियों को वापस बुलाने का ऐलान किया है। सेहूनी फ़ौज के सरबराह ने कहा है कि जंग से मरबूत मुश्किलात व मसाइल के पेश नज़र और फ़ौजियों को आराम देने की गरज से गज़ा से कुछ रिज़र्व फ़ौजियों को वापस बुलाने का फ़ैसला किया गया है। सेहूनी फ़ौज ने जनूबी लिबनान में एक इलाके पर ममनुआ फास्फोरस हथियारों से हमला किया है, जिसके बाद इस इलाके में लड़ाइयों में शिद्दत आ गई है। अलमिनार TV की रिपोर्ट के मुताबिक सेहूनी फ़ौज ने यह हमला होला के इलाके पर किया। सेहूनी हुकूमत ने साथ ही अल अदसिया और मरकबा को भी जारियत का निशाना बनाया और अल अब्बासिया के इलाके पर रॉकेट बरसाए। इससे कबल हिज़्बुल्लाह लबनान ने ऐलान किया था कि हिज़्बुल्लाह के जवानों ने शुमाली मकबूजा फ़लस्तीन के इलाके अल जलील अल आलिया में ज़रियत फ़ौजी छावनी को कि जहां बड़ी तादाद में सेहूनी फ़ौजी जमा थे, अपने हमले का निशाना बनाया, जिसमें मुतादिद सेहूनी फ़ौजी हलाक और ज़ख्मी हो गए। हज़ारों अफराद ने तल अबीब में मुजाहरा करके इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू की काबीना को ख़त्म करने का मुतालबा किया।
فلسطینی مجاہدین کے ذریعے صہیونی قیدیوں کی ایک نئی ویڈیو وائرل کر کے صہیونی حکومت اور فوجیوں پر نفسیاتی حملے اور ساتھ ہی میدان میں صہیونی فوجیوں کی پے در پے شکست اور شمالی غزہ سے صہیونی فوجیوں کے انخلا کی خبروں کے بعد مقبوضہ علاقے میں نتنیاہو کی کابینہ پر عوام کا دباؤ بڑھا ہے۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی سما کے مطابق اسرائیلی مظاہرین نے صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کے گھر کے سامنے مظاہرہ کیا، جس میں مظاہرین نے نتنیاہو کی کابینہ کو فوری تحلیل کرنے اور غزہ میں صہیونی قیدیوں کی واپسی کے لیے حماس کے ساتھ معاہدہ کرنے کا مطالبہ کیا۔ میڈیا ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ اسرائیلی مظاہرین نے شمالی مقبوضہ علاقوں میں صہیونی حکومت کے وزیر اعظم کی رہائش گاہ کی طرف جانے والے راستے بند کر دیے۔ تل ابیب سے شائع ہونے والے اخبار اسرائیل یومن نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ صہیونی حکومت کے متعدد کمانڈروں کے انٹرویوز کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کے کمانڈروں کے نقطۂ نظر سے دو اہم مقاصد کا حصول یعنی حماس کی تباہی اور صہیونی قیدیوں کی رہائی دونوں ایک دوسرے سے متصادم ہیں۔ دوسری جانب فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس نے 107 دن کی جنگ کے بعد اپنے سابقہ موقف پر زور دیتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ اگر صہیونی حکومت غزہ میں فوجی آپریشن اور جنگ کے فوری خاتمے کے اعلان، غزہ سے اسرائیلی فوج کے مکمل انخلاء، اسرائیل کی جانب سے غزہ کی حکومت میں مداخلت نہ کرنے کے بارے میں بین الاقوامی ضمانتیں فراہم کرنے اور اسرائیلی قیدیوں کی رہائی کی قیمت چکانے جیسی 4 شرطیں پوری کرتی ہے تو حماس قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے پر عمل درآمد کے لیے آمادہ ہے۔ عراق کی تحریک استقامت نے صوبہ الانبار میں دہشت گرد امریکی فوج کی چھاؤنی عین الاسد پر 40 راکٹ و میزائل برسائے ہیں۔ علاقے میں دہشت گرد امریکی فوجی کمانڈ سینٹ کام نے ایک بیان میں عین الاسد فوجی چھاؤنی پر عراق کی استقامتی تحریک کے حملے کی تصدیق کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ مغربی عراق میں واقع عین الاسد فوجی چھاؤنی پر راکٹوں اور میزائلوں سے حملہ ہوا ہے اور اس حملے سے امریکی فوجیوں کی نفسیات کافی متاثر ہوئی ہے اور ذہنی طور پر وہ مریض ہو گئے ہیں۔ ایک امریکی عہدیدار نے اپنے نام نہ بتانے کی شرط پر کہا ہے کہ عین الاسد فوجی چھاؤنی پر عراق کی تحریک استقامت نے میزائلوں سے حملہ کیا۔ عراق کی تحریک استقامت نے بھی ایک بیان میں اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ خبروں میں کہا گیا ہے کہ اس حملے میں متعدد امریکی فوجی زخمی ہوئے ہیں۔